नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महबूब अली मंसूरी हरमाड़ा से इंडियन कंप्यूटर सेंटर हरमाड़ा का संचालक। और हमारी संस्था पिछले 15-20 सालों से हरमाड़ा में स्थापित है और हमने हर साल कई स्टूडेंट को RSCIT, RSCA, टेली बहुत सारे कोर्स करवाएं और आशा करते हैं कि आपने भी हमारे द्वारा जो पढ़ाई कराई गई है उसमें अच्छे से अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। और आज मैं आपसे 2 मिनट इसलिए बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि कल 14 दिसंबर 2025 है और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम के व्यू के अनुसार मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लगभग हमारे कल के बैच में 274 यानी 274 स्टूडेंट हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे अजमेर ज़िले में हमारा जो सेंटर है टॉप 10 सेंटरों में से इंक्लूड है, जो लगभग 274 स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक साथ कराने जा रहा है। तो विद्यार्थियों, आप में से ज़्यादातर क्या 99% बच्चे फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं रखनी, आपको रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आपको दिया है उस पर ऊपर निर्देश लिखा हुआ है कि 9:30 बजे के बाद में आपको किसी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि 9:30 से पहले सेंटर पहुँचे। कोशिश करें कि 9 बजे तक आप सेंटर पहुँच जाएँ। यदि आप हमारे साथ चल रहे हो तो हमारी बस जो है वो गेलोथा ग्राम से 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। जय माँ गुरुकुल स्कूल की बस है, मैंने स्टेटस पे लगा रखा है। वो बस आपको गेलोथा से 7:30 बजे मिलेगी। 15 मिनट बाद यानी 7:45 पे वो बोर हो जाएगी और उसके बाद में वो हरमाड़ा आएगी, यानी 8 बजे तक वो बस हरमाड़ा आ जाएगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जो हमारे साथ गर्ल्स वगैरह बॉयज़ वगैरह जो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं वो अपने निश्चित टाइम पे हरमाड़ा 8 बजे आ जाए, चाहे हरमाड़ा खंगारोत पेट्रोल पंप पे आए, चाहे इंडियन कंप्यूटर हरमाड़ा सेंटर पे आए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचेंगे तो सबसे पहली फॉर्मेलिटी होती है वहाँ पे आपका आधार कार्ड यानी पहचान पत्र। अब पहचान पत्र के रूप में विद्यार्थियों आपको अपना आधार कार्ड साथ लेके जाना है। जिन विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं और जो 18 साल से नीचे हैं, अभी तक उनकी एज 18 साल नहीं हुई है, वो अपना जाति प्रमाण पत्र जिसमें फ़ोटो युक्त हो, मूल निवास प्रमाण पत्र फ़ोटो युक्त जिसमें जन्म दिनांक भी हो, या आपकी 10th क्लास की मार्कशीट भी आप ले सकते हो। बशर्ते उसमें फ़ोटो होनी चाहिए और आपकी जन्म दिनांक वही होनी चाहिए जो आपकी कॉल लेटर में एडमिट कार्ड में दी हुई है। तो आप पहचान पत्र के रूप में ये सब चीज़ें काम में ले सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में पूरी जन्म दिनांक नहीं है तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेंगे, और अगर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी भी अलाउ नहीं करेंगे। तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक ना एक होना ज़रूरी है। मोबाइल वगैरह में अगर आप आधार कार्ड दिखाओगे, वोटर ID कार्ड दिखाओगे तो उसको भी वैलिड नहीं किया जाएगा। तो आप सभी एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते ये सब डॉक्यूमेंट्स अभी आज शाम को ही मेंशन रखें। और जो आपको पढ़ाई के लिए हमने बताया है, तो पढ़ाई की बात बताते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले आपको 400 एबेसिडे की एक PDF अवेलेबल कराई थी, जिसमें फ्रंट हमारे इंडियन कंप्यूटर का मेन फ्रंट नक्शा था और उसी से वो PDF स्टार्ट हो रही थी। हमारा जो मेन गेट का व्यू था उस व्यू से वो आप स्टार्ट हुई थी। तो विद्यार्थियों 400 एबेसिडे में वेरी मोस्ट जो एबेसिडे थे उसको हमने अलग सेलेक्ट करके 185 एबेसिडे की एक अलग 1 लाइन की PDF और बनाई हमने, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर 400 एबेसिडे ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमने उन्हीं एबेसिडे को स्टडी करके वापस आपको MCQ के रूप में 185 एबेसिडे की एक और लिस्ट जारी की। तो आशा करता हूँ कि वो एबेसिडे आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहे होंगे और आपने आई होप कि अपने अब तक 185 एबेसिडे पूरे याद कर लिए होंगे। उसके बाद में कल हमने शाम को एक वीडियो बनाया, बहुत ही धमाकेदार वीडियो था। वो 185 जो एबेसिडे थे, जो MCQ क्वेश्चन थे, उन्हीं की सॉल्यूशन था, वो उन्हीं का सॉल्यूशन था। क्योंकि कुछ बच्चों की ये भी शिकायत आ रही थी फ़ोन कॉल पे, मैसेज पे कि सर जो आपने PDF फाइल बनाई है उनमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंप्यूटराइज वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहे, जैसे कार्टेज क्या होता है, ठीक है, रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, ठीक, कंप्यूटर के कुछ डीपली वर्ड आ रहे थे, CPU का अंदर संरचना क्या होती है, तो ऐसे कुछ वर्ड थे। तो उसके लिए हमने डाउनलोड की फोटोज और फोटोज के माध्यम से बच्चों को एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाया कि भाई किस टॉपिक को क्या कहते हैं। जैसे कार्टेज है तो कार्टेज की हमने फोटो दिखाई और फोटो दिखा के उसके बारे में डिस्कस किया, तो बच्चों को याद करने के लिए इजीली रहा। और उस वीडियो को हमने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे सभी ग्रुपों में शेयर किया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो जरूर देख के जाएं। उसमें केवल 100 क्वेश्चन का डिस्कस हमने किया है और उसमें आपको ओमार शीट बनना भी सिखाई है। तो विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस वीडियो के अंत में आपको 5 मिनट का एक वीडियो दे रखा है, उसी वीडियो में इंक्लूड है, जिसमें आपको ओमार शीट बनना बताया गया है।
कि किस प्रकार से आपका कॉल लेटर आपको सामने रखना है। उसमें सबसे पहले रोल नंबर आपको आपकी जो मार्कशीट दी जाएगी रेड कलर की, उसमें और आपको रोल नंबर फिल करने हैं। 6 बॉक्स बने हुए रहेंगे उसमें, उन 6 बॉक्स में आपको रोल नंबर फिल करने हैं। फिर जिस रोल नंबर में, जैसे कल आपने, जैसे कि सपोज करो उस वीडियो में मैंने बताया 11 77 88 ये से रोल नंबर थे किसी विद्यार्थी के, तो 11 को अलग अलग कॉलम में लिखोगे आप, 77 को अलग अलग कॉलम में, 88 को अलग अलग, तो 6 कॉलम में 6 डिजिट आपने लिख दिया। उसके बाद में जो 11 ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे आपको गोला काला वही करना है जिसके सामने 1 लिखा हुआ है, तो 1 को काला करना है। 77 लिखा है तो 7 को ही काला करना है, 8 लिखा है तो 8 को ही काला करना है। तो इस प्रकार ओमार्कशीट बनने की आपको प्रैक्टिस, वैसे तो हमने यहाँ पे 3 माह में बहुत अच्छे टेस्ट लिए थे और अच्छी प्रैक्टिस करवाई। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बस में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आप अभी शाम को भी मेरे को कॉल फोन करके डिस्कस कर सकते हो। तो विद्यार्थियों में हर प्रकार से हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो 274 विद्यार्थी, जो अजमेर जिले में 10वें नंबर पे हमारा सेंटर है, और 274 विद्यार्थी जो कल का एग्जाम देने जा रहे हैं, और फर्स्ट बैच है उनका, फ्रेशर बैच है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। हालांकि आरसीआईटी में 3 चांस मिलते हैं, आप निश्चिंत रहे, टेंशन ना ले। अगर बाय द वे किसी कारणवश आप रह जाते हैं तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 चांस आपको इजीली मिलते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से तीसरी चांस में पास हो। हम चाहते हैं कि पूरे 274 विद्यार्थी एक ही चांस में बहुत अच्छे से मेहनत से पास हो, क्योंकि विद्यार्थी दूसरी बार आपको जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो उसमें 300-400 रुपये का आपका खर्चा आएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपके माता पिता का खर्चा लगे और आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपको फर्स्ट ही बार में इस टारगेट को अचीव करना है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।